तो बात करेंगे आज वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल क्या होता है सबसे पहले चीज। तो वेरिएबल जो यूज होता है हमारे पास टू स्टोर द वैल्यूज, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वैल्यू को स्टोर क्यों करना भाई, वाई वी रिक्वायर्ड टू स्टोर द वैल्यू। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, तो बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि यूजर नेम है, इंटर करना है, ठीक। या फिर आप नॉर्मल अगर कैलकुलेटर की बात की जाए, कैलकुलेटर, ठीक ठीक। तो कैलकुलेटर में आप लोग क्या करते हैं, अगर एडिशन करना होता तो आप लोग क्या करते हैं, दो नंबर डालते हैं, 2+2 या फिर जो भी, या ये भी डालते हैं आप, दो डालते हैं या फिर ये कैरेक्टर डालते हैं पूरा। तो ये वैल्यू कैसे वहां पे दिखते रहती है या फिर क्यों शो होते रहती है, या फिर ये वैल्यू फिर हमें इक्वल सिंबल पे क्लिक करने के बाद हमें कोई एक आउटपुट दिखती है जैसे 4। ये ऑटोमेटिक कैसे आ जाती है, ये वैल्यू कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होती है तभी तो वो शो होती है। तो ये वेरिएबल की जो होती है, या फिर आप लोग बात करें नॉर्मली अगर फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक में लॉगिन करते के साथ आपका नाम दिखता है यहाँ पे, या फिर एक टाइमिंग के बेस पे आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर जो भी आपको एक शो होते हैं। तो वो कैसे शो होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्टोर होते हैं जिसके बेस पे वो हमें शो होते हैं। तो बात की जाए वेरिएबल की, तो हम बात करते थे क्या, वेरिएबल टू स्टोर द वैल्यू, मतलब हमें वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब रही बात कि वेरिएबल बनाया कैसा जाए, वेरिएबल होता कैसा है, ठीक। तो जैसे हमारे पास कोई एक वैल्यू है, जैसे हमने क्या बताया था, हमारे पास नेम हो गया या नंबर हो गया या कोई भी, तो हमें ये क्या करना है, कहीं ना कहीं हमें एक स्टोर करना होता है। तो स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब बात की जाए कि हमारे पास दो ऑप्शन ले ले। एक हमारे पास ऑप्शन हो गया वाटर, ठीक। दूसरा हो गया ऑयल। तो अब ये वाटर या ऑयल को कहीं ना कहीं रखा जाएगा, कहीं ना कहीं स्टोर किया जाएगा। तो स्टोर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर एक बॉटल चाहिए, या फिर ऑयल के लिए भी हमें कोई एक बॉटल चाहिए जहाँ पे हमें स्टोर कर सकते हैं। ये बॉटल क्या हुआ, एक तरह का नेम हो गया हमारे पास। अब किस तरह का हम नेम बोलते हैं, या बोलते हैं हमें एक वाटर बोतल दे दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें शॉपिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, वाटर बोतल चाहिए, तो हमें किस लिए चाहिए भाई, तो वी हैव टू स्टोर वाटर। या फिर ऑयल चाहिए हमारे भाई, तो फॉर एग्जाम्पल फॉर मस्टर्ड ऑयल है या रिफाइंड ऑयल, तो 5 लीटर का बॉक्स चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे 5 लीटर का मस्टर्ड ऑयल, या 5 लीटर का रिफाइंड ऑयल चाहिए। तो एक हम क्या बोलते हैं, हम लोग क्या नेम देते हैं। दूसरी तरह क्या होता है, वेरिएबल भी क्या होता है, एक तरह का नेम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक। तो अब वेरिएबल की बात की जाए तो क्या हो सकता है, ये किसी भी लेटर के साथ स्टार्ट हो सकता है, और या फिर अंडरस्कोर के साथ, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे दे रखा A = 5, नेम = ABC, ठीक। दूसरा क्या है कि हम लोग स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते नेम के साथ, जैसे वेरिएबल के साथ, सॉरी। जैसे हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, हैश सिंबल, %, हो गया, या फिर हम लोग एज ए वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा तो हमने जैसे यहाँ पे नीचे में बता रखा। अब दूसरा हमारे पास क्या है, ऑप्शन है कि अब बात की जाए वेरिएबल। जैसे हमने बात किया वेरिएबल की, तो वेरिएबल हम लोग समझ में आ गया कि हमें वैल्यू स्टोर करने के लिए, ठीक। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया A = 5, ठीक। अब ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई जो इस ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। अब ए वैल्यू जो है, हमने जो नंबर स्टोर कर रखा, या फिर हमने यहाँ पे NAME एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे शार्प, ठीक। तो हमने ये नाम जो हमने नेम जो क्या कर रखा है, एक नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा। अब स्टोर करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, हमें एक इक्वल सिंबल यूज करना पड़ते हैं। और नॉर्मली हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशन यूज कर रखे हैं। अब क्यों यूज कर रखे हैं वो भी बाद में हम लोग देखेंगे। तो बात आई कि ए को जो स्टोर कर रहे हैं हम लोग, ये ए में हमारे पास कोई वैल्यू स्टोर हो रही है। अब ये वैल्यू किस टाइप की स्टोर हो रही है,
वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास क्या एक ऑप्शन होता है, डेटा टाइप। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेटा टाइप। डेटा टाइप से हमें ये पता चलता है कि हमें जो भी हमने वेरिएबल का नेम दे रखा है उसमें हमें उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, एक टाइप की वैल्यू। अब ये टाइप की वैल्यू कैसे समझ में आएगा? तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हमारे पास। जैसे हमने यहाँ पर बोला वाटर बोतल, ठीक। तो वाटर बोतल में हम लोग क्या करेंगे, लोग वाटर ही रख सकते हैं। दूसरा हो गया हमारे पास एक बॉक्स। बॉक्स में फॉर एग्जांपल हमें, या फिर आप एग्जांपल ले ले, फिर आप अलमीरा हो गया, ठीक। तो अलमीरा में आप लोग क्या रख सकते हैं, या कपड़े रख सकते हैं, या फिर जो भी आपकी जरूरत की चीज है वो रख सकते हैं। अब अलमीरा में तो आप तो वाटर जाकर यहाँ पे स्टोर नहीं करेंगे। तो उसी तरह डेटा टाइप क्या होता है, एक तरह के हमें वो टाइप बताता है कि हमें किस टाइप की चीजें किस में रखनी है। तो इसी तरह डेटा टाइप के थ्रू हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि हमें किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक। तो जैसे डेटा टाइप में अगर बात की जाए तो हमारे पास कुछ डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर में हम लोग किस टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं, सिर्फ नंबर वैल्यू स्टोर करते हैं। फ्लोट में हम लोग पॉइंट्स की वैल्यू करते हैं। उसी तरह हमारे पास एक और डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जिसमें हम लोग किसी भी तरह के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, स्पेशल कैरेक्टर, या किसी तरह का भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ABC, परसेंटेज, 1 2 3 अंडरस्कोर कुछ भी लिखना है हमें, तो हम लोग किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ये इसके अंदर। फ्लोट के अंदर अगर हमें फुल फ्लोट की वैल्यू स्टोर करनी है, फॉर एग्जाम्पल 2.4 हो गए। उसी तरह बूलियन में हम लोग ट्रू और फॉल्स की वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक। और एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, डेट टाइम है, और भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है। हम लोग आने वाले सेशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, जैसे वैर होता है और फिर डायनेमिक होती है। उसी तरह हम लोग आगे आने वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे इस चीज़ को, जब हम लोग दूसरे प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये सारी चीज़ देखेंगे। तो फिलहाल के लिए तेरा क्या होता है, ये डेटा टाइप हमने बताया कि ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है, ठीक। अब जैसे हमने इससे पहले बताया कि हमें स्टोर कैसे करना है, तो हमारे पास हमने जैसे भी बताया कि हमारे पास एक डेटा टाइप है। फॉर एग्जाम्पल हमने इंटीजर बताया। इंटीजर किस लिए बताया था, नंबर के लिए। तो इंटीजर को कैसे लिखते हैं, शॉर्टकट में हम लोग INT लिखते हैं, मतलब ये इंटीजर। इंटीजर में हम लोग नंबर यूज करते हैं, और ये नंबर बोले तो या तो माइनस में भी हो सकता है या तो प्लस में भी हो सकता है, या डिजिट बोले इसे तो हम लोग इसे या तो माइनस में भी यूज कर सकते हैं या प्लस में भी यूज करते हैं। अब आप लोग को या तो एक स्ट्रक्चर दे देंगे जिसमें हम लोग कहाँ तक नंबर के स्टोर करते हैं वो भी देखेंगे। अब इंटीजर की बात की जाए तो इंटीजर में हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक। इंट 32 होते हैं, इंट 64 होते हैं। इंट 64 को या तो हम लोग लॉन्ग से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लॉन्ग डेटा टाइप से, और इन 32 को हम लोग नॉर्मली इंट लिखते हैं, ठीक। तो वो आने वाले सेशन में हम लोग अच्छे से और भी देखेंगे, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो वो देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि हमारे पास इंट में और भी टाइप्स होते हैं। तो फिलहाल इंट 32 क्या होता है, नॉर्मल जो इंट हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ये होते हैं। और इंट 64 को क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्ग भी कहते हैं, लॉन्ग डेटा टाइप भी हम लोग कह सकते हैं, या तो लॉन्ग लिख ले या फिर इंट 64 भी लिख सकते हैं, ओके। अब उसी तरह हमने क्या बताया, हमने नेम लिया था यहाँ पे इससे पहले। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है, अब नंबर, पहले नंबर की बात कीजिए। इंटीजर में क्या होता है कि हम लोग सीधे नंबर लिखते हैं, इसमें इसके साथ हमारे पास कोई भी और भी चीज इंक्लूड नहीं है, और लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ता है, सेमीकोलन। इसी तरह अगर स्ट्रिंग की डेटा टाइप की बात की जाए, स्ट्रिंग में हम लोग किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक SHAD 1 2 3 डॉलर या परसेंटेज, जो भी हमें लिखना है वो सारी चीजें हमें लिख सकते हैं। स्ट्रिंग जब भी लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंगल डबल कोटेशन स्टार्टिंग से पहले और क्लोजिंग से क्लोजिंग के टाइम में हमें लिखना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है ये, और क्लोजिंग के टाइम में लिखा है, तो हमें ये डबल कोटेशन यूज करने पड़ेगा, ठीक, स्टोर करने के लिए। और स्ट्रिंग कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग लिखते हैं इसी तरह। फ्लोट में क्या होता है, इसी तरह हमने जैसे बताया डेसिमल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये प्रीफिक्स यूज होता है, ये हमारे पास पोस्ट जो है हमें पोस्ट में बाद में जो हमें यूज होते हैं।
अगर फ्लोट की बात की जाए तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, 10.2 जैसे हमारे पास वैल्यू है तो लास्ट में हम इफ लिखते हैं फ्लोट के केस में, ठीक। उसी तरह कैर में, तो कैर में क्या होता है उसी तरह हमारे पास कैरेक्टर यानी कि सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए, क्या सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक। उसी तरह बूलियन, फॉर एग्जांपल बूलियन कब हम लोग बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स के लिए, जैसे हमने बताया कि इज डॉट नेट सेशन या इज डॉट नेट सेशन रनिंग, हमने दे दिया तो इक्वल टू ट्रू। ये क्या एक तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं, वेरिएबल नेम हमने बताया कैसे भी शुरू हो सकता है और इसका लिमिट नहीं है कि हम लोग कितना लेंथ लें, तो मीनिंगफुल एक नेम देना चाहिए वेरिएबल को ताकि हमें इससे पता चल जाए। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए और इसमें कैसे वैल्यू स्टोर कराते हैं, या तो ऐसे हम लोग बूलियन टाइप की हमारे पास है जो हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं बूल, और यहाँ पे ट्रू या तो फॉल्स हम लोग असाइन कर सकते हैं, ठीक। ये हमारे पास डेटा टाइप हो गया एक एग्जांपल के तौर पे।